हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन कौन से आते हैं। इन मल्टीविटामिन इंजेक्शन का क्या काम है। जो वेटरनरी के अंतर्गत हम सबसे ज़्यादातर जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन हम उपयोग में लेते हैं वो कौन से ऐसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन आते हैं जिनका उपयोग हम ज़्यादातर यूज में लेते हैं। यानी डेली हम जो भी केस देखने के लिए जाते हैं या किसी भी प्रकार का यदि पशु बीमार है तो कौन से ऐसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो उपयोग में लिए जाते हैं। यानी वेटरनरी के अंदर जो बेस्ट जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वो कौन से हैं, इन सभी के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और बेल आइकन को दबाने के बाद में उसमें ऑल वाला ऑप्शन भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब कौन कौन से ऐसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन आता है, हाईवीट प्लस इंजेक्शन आता है, रूमेरिक आता है, ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है, बेरविन आता है, इत्यादि जो इंजेक्शन है इनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये जो इंजेक्शन है वो किस तरह के आते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ये इंजेक्शन के बारे में आपको मेरी जो टेबल है उस पर लेकर के आपको मैं चलूंगा। जो इंजेक्शन आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन, वो आप यूज में ले सकते हैं। जिस प्रकार से यदि मैं फर्स्ट इंजेक्शन के बारे में बताऊं जो सिर्फ विटामिन B1 के आता है, जिस प्रकार से केयरवेट का आता है बेरीविन इंजेक्शन, ये सिर्फ विटामिन B1 के लिए आता है। वैसे विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो थायमिन होता है और ये किस रोग के अंतर्गत काम में लिया जाता है, जब आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंतर्गत, जैसे ज़्यादातर भेड़ बकरियों में होती है पोलियो एनिसिपेलोमेलेसिया जो रोग होता है एक, उसमें यूज में लिया जाता है। या विटामिन B1 के जैसे आपके भेड़ बकरियां हैं अचानक जैसे गर्दन घुमाती हैं या उनका सिर नीचा रख के एक एक जगह पर वो कुछ ऐसे स्थान पर देखती रहती हैं, कई ऐसे बारे में यानी डिटेल से यदि आप जानना चाहते हैं तो इस विटामिन जो B1 है बेरीवन, इस इंजेक्शन के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। ये इंजेक्शन यूज में लेते हैं यदि बड़ा पशु है, जैसे विटामिन B1 की यदि कमी आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, तो उन पशुओं में, बड़े पशुओं के अंतर्गत जो लार्ज एनिमल्स होते हैं 400 से 500 kg बॉडी वेट वाले, उनमें ये इंजेक्शन यूज में लिया जाता है 10 ml इंट्रामस्कुलर। और जैसे भेड़ व बकरियों में लिया जाता है ये 5 ml इंट्रामस्कुलर। और डिटेल से यदि आपको इसके बारे में यदि जानना है पूरी डिटेल में तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। और विटामिन B1 बेरीवन के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब दूसरे इंजेक्शन के बारे में बात करूं तो जैसे विरबेक कंपनी का आता है एक रूमेरिक इंजेक्शन, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है जिसके अंतर्गत बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड का कंपोजिशन आता है। ये रूमेरिक नाम से आता है विरबेक कंपनी का, ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। और इस इंजेक्शन के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगा, साइनोकोबालामिन भी मिल जाएगा, कोलाइन डी, यानी इसके अंतर्गत कई ऐसे जो मल्टीविटामिन हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इस इंजेक्शन का क्या काम है, देखो ये इंजेक्शन यदि आपका पशु सिंपल इंडाइजेशन में हो, सामान्य अपचयन में हो, एनोरेक्सिया में हो, रूमिनल पीएच यदि सामान्य नहीं हो तो उस रोग के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। यदि आपका पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया है, कई दिनों से यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, या आपके पशु की जो रुमन की गति है वो सही नहीं हो रही है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको जो विरबेक कंपनी का जो रूमेरिक इंजेक्शन आता है वो आप यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। यदि आपका पशु लंबे समय से इस ओ फीड में है, कुछ खा नहीं रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट। तो और ये लगातार आप अपने पशु में 3 दिन यूज में ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी और इंट्राविनस। इंट्रामस्कुलर कई ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर इंट्रामस्कुलर क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की एक विधि होती है जो मांस में लगाया जाता है। इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाएं, इंट्राविनस इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, सबकट यानी त्वचा में जो इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, वो भी आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये रूमेरिक इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। यदि इन सभी इंजेक्शन के बारे में यदि मैं पूरी डिटेल से जाऊं तो एक एक इंजेक्शन कम से कम 10-10 मिनट लेगा। तो यदि पूरी डिटेल से यदि आपको इन इंजेक्शन के बारे में जानना है तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा, लेकिन आप तभी यदि कमेंट्स करेंगे तो। ये रूमेरिक इंजेक्शन इन रोगों के अंतर्गत काम में लिया जाता है। इसी प्रकार
इंजेक्शन आता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन आईवीट प्लस। जो आईवीट प्लस आता है ये एक जाइडस कंपनी का है, बहुत ही पुराना इंजेक्शन है, बहुत ही बढ़िया मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे आजकल पशु में ज़्यादा हीट स्ट्रेस हो रहा है, यदि आपका पशु में ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हीट स्ट्रेस है, या आपका पशु स्ट्रोक में आ गया है, स्ट्रेस में आ गया, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो भी आपका पशु स्ट्रेस और स्ट्रोक में आ सकता है। तो इसमें भी इस इंजेक्शन को हम यूज में ले सकते हैं, हाईविट जो प्लस आता है इंजेक्शन इसको। और इसके अंतर्गत भी कई मल्टीविटामिनों का समूह है जो आपको दिख भी रहा होगा। विटामिन ए, विटामिन D3, निकेनेमाइड, थाइमीन, विटामिन डी, सी, यानी जो ये इंजेक्शन है मल्टीविटामिन, ये नाम से कई मल्टीविटामिनों का समूह, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। MRP भी आपको दिख रही होगी। तो जो 100 ml की ये इंजेक्शन है, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आप अपने पशु में सिंपल इंडाइजेशन में ले सकते हैं यदि आपका पशु सामान्य अपचयन में है, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, एनोरेक्सिया, ये जितने भी जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रकार के जो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन आते हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन यदि आपका पशु ओ फीड में चला गया है तो हम यूज़ में लेते हैं। यदि आपका पशु लंबे समय से कमज़ोर है, या लंबे समय से कुछ खा पी नहीं कर रहा है, या आपका पशु क्रोनिक स्टेज से बीमार चल रहा है, या एक्यूट स्टेज में बीमार हुआ है, तब इन मल्टीविटामिन इंजेक्शनों का बहुत बड़ा रोल है। और रही बात इन मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन होते हैं, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पशु बहुत ज़्यादा ओ फीड में जा सकता है। वैसे यदि हम लगातार एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन यूज़ में लेते हैं तो उनके लिए साइड थेरेपी के तौर पर हम मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन यूज़ में लेते हैं, ताकि हमारा पशु ओ फीड में न जाए, यानी हमारा पशु कुछ खाता पीता रहे और ताकि उसे एनर्जी भी मिलती रहे। क्योंकि जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो आपके पशुओं को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, इसलिए इनको रिकवरी के लिए आपके पशुओं के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो आईविट प्लस, ये आप जो मैंने जितने भी रोग बताए हैं अदर डिजीज़ में, उन सभी में आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज़ में लिया जाता है। जैसे बड़ा पशु है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर, जैसे छोटे पशु हैं भेड़ बकरियाँ हैं तो इसमें 5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज में लिया जाता है। वैसे भी यदि आपको आईविट प्लस के बारे में यदि आपको और भी डिटेल से यदि वीडियो जानना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर के आ सकता हूं। इसी प्रकार एक इंजेक्शन आता है ट्राइवीवेट, ये भी एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो विटामिन B1, विटामिन B6 एंड विटामिन B12, जैसे विटामिन B1 थाइमिन होता है, उसी प्रकार जो इंजेक्शन विटामिन B6 जो साइनाकोबालामिन, विटामिन B12 का जो साइनाकोबालामिन होता है, ये विटामिन B1 का समूह है, यानी विटामिन B1, B6 एंड B12। जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था बेलामाइल इंजेक्शन के बारे में, उनमें बताया था कि जो ये विटामिन बी है, ये जो क्या होती है कि ये पानी में घुलनशील होती हैं, जो मल्टीविटामिन से दो विटामिन बी का जो समूह होता है। तो यदि आपको यदि विटामिन बी वाले यदि इंजेक्शन यदि आप अपने पशु को यदि डोज ज़्यादा भी लग जाती है, सपोज करो यदि आप 10 ml की जगह यदि 15 ml भी लगा देते हैं कई बार भूल में, तो आपके पशु को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं डालेंगे, क्योंकि ये यूरिन के साथ घुल करके बाहर आ जाएंगी। जो जितने मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं, डायरेक्ट जितने मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं जिसमें विटामिन बी का समूह होता है, ये पानी में घुल करके आपके पशु में यूरिन के साथ बाहर आ जाती हैं। तो आप इससे घबराए नहीं कि यदि आपके पशु को 5 ml ज़्यादा लग गया है तो हमारे पशुओं का क्या होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं है। अभी ट्राइवीवेट इंजेक्शन है, इसको भी हम जितने भी प्रकार के रोग हैं इनमें हम ले सकते हैं। जिस प्रकार से विटामिन B1 की यदि आपके पशु में कमी है, विटामिन B6 और विटामिन B12 है, यानी आपके पशु में जितने प्रकार के रोग हैं, एनोरेक्सिया, सिंपल इंडाइजेशन और आपके पशुओं में किसी भी प्रकार का जो मेस्टाइटिस, डायरिया, उसमें भी आप जो इंजेक्शन है मल्टीविटामिन के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी को बढ़ाना भी चाहते हैं साथ साथ में इंजेक्शन के तौर पर, या आपके पशु को एनर्जी बूस्टर भी देना चाहते हैं, तो आप ये जो ट्राइवीवेट इंजेक्शन है इससे आपके पशुओं को एक तरह का एनर्जी प्रदान कर सकते हैं, जो आप यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो इंटास कंपनी का आता है। ये आपको जो आपको MRP भी इसको दिख रही होगी, क्योंकि कई ऐसे बंदे होते हैं जिनको MRP देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 100 ml की, वैसे ट्राइवीवेट इंजेक्शन है, इसकी जो डोज होती है बड़े पशु में उसमें आप 10 से 15 ml
यानी 15 ml आप जिसका बॉडी वेट पशु का 400 से 500 kg बॉडी वेट है, उसमें 15 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। जैसे छोटे भेड़ बकरियां हैं उसमें 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस इंजेक्शन हम यूज में ले सकते हैं। और जितने भी प्रकार के यदि आपके पशु में रोग हैं, यदि आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, यदि आपके पशु का टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री तक है, तो भी आप जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशु का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि ऊपर है तो आप ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन यूज में न लें। वहाँ पर आप उनका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक और जो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी जो इंजेक्शन आते हैं, जो वेट मेडिसिन, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इनके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि वो कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और एक एंटीबायोटिक पार्ट फेस्ट के बारे में भी एक इंजेक्शन के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आप ये इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। यदि ट्राइबोवेट के बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो इसके लिए भी आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी। इसी प्रकार एक एनिमिक्स का आता है माइक्रोटोन, वो भी इंजेक्शन एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी12 का एक समूह आता है। ये भी आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दे सकते हैं। बड़े पशु में वही डोज है जो आप 10 से 15 ml। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आते हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के साथ यदि लिवरक्सट्रेट नहीं है, यदि आपके पशुओं में यदि आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं जैसे लिवरक्सट्रेट, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, यदि लिवरक्सट्रेट जिसके अंतर्गत है तो वो इंजेक्शन इंट्राविनस नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या होता है कि लिवरक्सट्रेट का मतलब होता है कि उसके अंदर जिगर लिवर के टुकड़ों से बना हुआ एक जो मेडिसिन होती है वो आप डायरेक्ट ब्लड में नहीं चढ़ा सकते, उसमें कई साइड इफेक्ट देख लूँ। जिस प्रकार से माइक्रोटेन इंजेक्शन आता है ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। बड़े पशु में 10 से 15 ml आप इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस, छोटे पशु में 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। और कौन कौन से पशु में आप ये जो जितने मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वो दे सकते हैं, गाय में दे सकते हैं, भैंस घोड़े में दे सकते हैं, बकरी में दे सकते हैं और ऊंट में दे सकते हैं। ये इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार जो एक इंजेक्शन आता है जो एक सदाबहार इंजेक्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से, बेलामाइल के नाम से, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि विटामिन जो बेलामाइल इंजेक्शन आता है वो पशु में क्या काम करता है। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं वरना आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये बेलामाइल इंजेक्शन है, ये बी कॉम्प्लेक्स और लिवरक्सट्रेट और विटामिन बी12 का समूह होता है। इस इंजेक्शन को आप सिर्फ और इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्शन लगाएं। जो मैं लिवरक्सट्रेट की बातें कर रहा हूं वो इस इंजेक्शन के अंदर है जो बेलामाइल इंजेक्शन आता है। इसी प्रकार अदर कंपनियों के भी कई इंजेक्शन आते हैं, वो आप यूज में ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आपको, लेकिन जो मैं ये इंजेक्शन बताए हैं ये ज़्यादातर जो इंजेक्शन है वो सभी के सभी अच्छे इंजेक्शन हैं। वो इस प्रकार से अदर कंपनियों के भी आते हैं, जिस प्रकार एलएमबी का भी बी कॉम्प्लेक्स आता है वो भी आप यूज में ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन है। ये जो भेड़ बकरियां हैं उसके अंतर्गत जो बेलामाइल इंजेक्शन की जो डोज है भेड़ बकरियों में, वो बड़ी से बड़ी भेड़ बकरियां हैं उसके अंतर्गत 3 ml इंट्रामस्कुलर, और बड़े पशु में इसकी डोज होती है स्टैंडर्ड 10 ml इंट्रामस्कुलर। और डिटेल से जानना चाहता है तो आप मेरी वीडियो जा करके देख सकते हैं। अब मैंने ये जितने भी इंजेक्शन बताए हैं आपको, बेरीविन, रूमेरिक, हाईवेट, ट्राइबीवेट, माइक्रोटोन, बेलामाइल, इनमें जो इंजेक्शन होते हैं जिस प्रकार से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो सिर्फ मांस में लगाए जाते हैं, और इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो आप मांस और वेन दोनों में लगा सकते हैं। और ये सभी के सभी इंजेक्शन हैं, ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। यदि आपके पशु कमज़ोर हो गया है, यदि आपके पशु में चलने फिरने की दिक्कत कम है, यदि आपका पशु खड़े होने में दिक्कत है, यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, या आपके पशुओं को जैसे यदि आपका पशु पानी कम पी रहा है, या आपका पशु जैसे बांट कम खा रहा है, या आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, जितने भी प्रकार की डिजीज यदि आपके पशु में देखने को मिलती हैं तो उसमें ये जितने भी मेरे बताएं आपको ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन वो आप यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में बैठ जाए और खड़ा नहीं हो पाता है तो भी आप ये इंजेक्शन मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको मल्टीविटामिन की तरह यदि आपको जिस प्रकार ब्यूटाफास्फोनिन, साइनोकोबालामिन इंजेक्शन आते हैं उसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी प्रकार जो मेथाइलाकोबालामिन जो नर्वाइकल डिजीज़ के लिए इंजेक्शन आते हैं उसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो भी आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। यदि आप मेरी वीडियो को आप जितने
हो सके आप मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं इनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जितने भी मैं इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर और जो सहायक पशु चिकित्सक है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। और आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्या लगता है, आपको अच्छी नॉलेज ही मिलेगी इस चैनल के ऊपर। आने वाले समय में बेहतर से बेहतर आपको वीडियो मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।